लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए, इसकी परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने की और उज्ज्वल नीलमणि में भी इसकी परिभाषा की गई। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनोः सह प्रेमा परिकीर्तितः। प्रेम किसे कहते हैं? देखिए सुंदर परिभाषा सुनिए प्रेम की। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यानी प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो। ध्यान दीजिए प्रेम की सुंदर परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में कर रहे हैं, उज्ज्वल नीलमणि में, दोनों में की गई सेम परिभाषा। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यानी ध्वंस का, नष्ट होने का, प्रेम नष्ट होने का कारण हो, लेकिन सर्वथा ध्वंस रहितम, लेकिन प्रेम नष्ट न हो। क्या मतलब हमने गलती नहीं की, हमें ऐसा लग रहा है और गुरु ने हमको डांटा परीक्षा लेने के लिए, तो हम विपरीत न सोचें। लेकिन संसार का अटैचमेंट कैसा होता है, चूंकि वो प्रेम नहीं है ना, संसार का प्रेम अटैचमेंट है, आसक्ति है, मोह है। ये कैसा होता है, एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हैं, गले में बाह डाले हुए हैं और कहते हैं कि हम साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, और वादा करो कि हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बड़े वादे हो रहे हैं। उसी समय एक लड़की आई और उसने उस लड़के से कहा, हेलो हाउ आर यू, और ऐसे कहकर उसके गले में बाह डाल दी। तो पहली लड़की कहती, अच्छा बदमाश, तुम लोफर हो, एक और लड़की से प्रेम करते हो, अबाउट टर्न क्विक। बात घृणा हो गई उसको। लेकिन ईश्वरीय प्रेम ऐसा नहीं होता, सच्चा प्रेमी ऐसा प्रेम नहीं करता। ध्वंस का कारण हो, चैलेंज कर देता है वो भगवान को। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया, हे श्री कृष्ण, हम तुमको चैलेंज करते हैं, तुम हमारे साथ 3 प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। चाहे तो हमारा आलिंगन करो, आश्लिष्यवा, आलिंगन करो, हम तरस रहे हैं प्यार के लिए। पादरताम पिनष्टुमाम, और चाहे ठोकर मार दो हमको। अदर्शनान, और चाहे उदासीन हो जाओ, जैसे हमें जानते ही ना हो। मर्महतां करोतु वा, मेरे हृदय को आप कितना भी कष्ट दो। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, हे लंपट श्याम सुंदर, तुम कैसा भी व्यवहार करो। मत प्राणनाथस तु स एव नापरः, मेरे प्राणनाथ आप ही थे, आप ही हो, आप ही रहोगे। हमारा प्यार किसी भी व्यवहार से रुकेगा नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं प्रेम। ध्वंस का कारण हो, प्रेम नष्ट होने का कारण हो, और प्रेम नष्ट न हो, वो है सच्चा प्रेम, वो है वास्तविक प्रेम। प्रेम में केवल देना 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 सीखा जाता है, लेना नहीं।
लेने की भावना हुई प्रेमास्पद से तो फिर प्रेम नहीं है। देना देना सीखो, इतना दो कि अघाओ ना, सब कुछ दे दो और ये ना सोचो कि मैंने सब कुछ दे दिया। हम क्या दे सकते हैं? देने का अहंकार भी ना हो, सब कुछ दे दिया तो उसका भी अहंकार ना हो कि हमने सब कुछ दे दिया। सुकरात एक फिलोसफर हुए, उनके शिष्य थे डायोजिनीज। तो एक बार सिकंदर बादशाह डायोजिनीज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मुझे कुछ सेवा बताइए। तो डायोजिनीज ने कहा, हट, भाग यहां से, धूप छोड़, तू क्या देगा मुझे? कंगाल, तेरे पास है क्या? क्या तू मुझे दिव्य प्रेम दे सकता है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दे सकता है? ईश्वरीय प्रेम दे सकता है? नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या कहता है कि मुझे कुछ सेवा बताइए? अरे किसी भिखारी को खाना चाहिए, उसको बेचारे को खाना दो, किसी को जो सामान चाहिए उसको वो दो, मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए, तेरे पास है? सिकंदर बादशाह ने गर्दन नीची कर ली। तो तू क्या मुझे रसगुल्ला खिलाने आया है? मैं क्या इसीलिए बाबा बना हूं कि मुझे रसगुल्ला खिलाया जाए? तू जो भारतवर्ष से हीरा मोती चुरा कर लाया है, ये मुझे देना चाहता है, भाग यहां से। तो हम दे क्या सकते हैं? हम संतों को, भगवान को क्या दे सकते हैं? सब चीज तो हमारे पास गंदी, मन गंदा, शरीर गंदा, बुद्धि गंदी, संसार का सब सामान मटीरियल गंदा, और उनके पास, भगवान और संतों के पास सब चीज दिव्य। ये गंदा सामान देकर हम दिव्य वस्तु कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो फिर क्या करें? हम क्या करें फिर? और ऐसा प्रेम करना हम कैसे सीखें कि नष्ट, प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और प्रेम हमारा नष्ट ना हो, ऐसा प्रेम करने का तरीका बताइए। तो नारद जी ने बताया अपने नारद भक्ति सूत्र में, देखो, गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम, मूका स्वादनवत प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। 6 गुण होने चाहिए। अगर तुम वो दिव्य प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो 6 गुण तुम्हें सीखने पड़ेंगे। वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हो तो 6 बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? जो तुम प्रेम करो तो गुण रहितम, भगवान के गुणों को देखकर उनसे प्रेम मत करो, गुरु के गुणों को देखकर प्रेम मत करो। असुंदरः सुंदर शेखरो वा, गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा, और द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा, कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम्। एक निष्काम प्रेमी भगवान से कहते हैं, असुंदरः, हे श्री कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं कि आप सुंदर हैं, अनंत कोटि कामदेव आप पर न्यौछावर किए जा सकते हैं, हमको क्या करना है? आप सुंदर हो तो ठीक और असुंदर हो तो ठीक। असुंदरः सुंदर शेखरो वा, आप असुंदर हैं, कुछ लोग कहते हैं असुंदर मने बदसूरत, काले कलूटे, कालिया, जैसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु जी बिल्कुल काले काले दिखाई देते हैं ना। भक्त ये नहीं देखता कि ये काले हैं, बस वो मेरे हैं, मैं उनका हूं।
असुंदर हो सुंदर हो, किसी दास को इससे क्या मतलब कि उसका स्वामी सुंदर है कि असुंदर है। उसका तो लक्ष्य है उनको प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, बस। और गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरोवा, कुछ लोग कहते हैं आप में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है आप, होंगे। और कुछ कहते हैं नहीं, अनंत गुण है आप में, इतने गुण हैं कि आप स्वयं अपने गुणों को नहीं गिन सकते। भागवत में कई जगह लिखा है कि भगवान स्वयं अपने गुणों को नहीं गिन सकते, अनंत गुण है भगवान में, होंगे, ठीक है। गुण हो तो ठीक, अवगुण हो तो ठीक, वो ही हमारे हैं, श्री कृष्ण ही हमारे हैं, श्री महाराज जी ही हमारे हैं, हरि और गुरु ही हमारे हैं। वो चाहे सुंदर हैं, असुंदर हैं, उनमें गुण हैं कि गुण नहीं हैं, या द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा, मेरे साथ अगर वो दुश्मनी का व्यवहार करते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम तो उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। दुश्मनी का व्यवहार करेंगे तो भी हमारा प्यार कम नहीं होगा, और प्यार करेंगे तब तो हमारा प्यार कम होगा ही नहीं। यानी असली भक्त गुणों को देखकर प्यार नहीं करता, तभी वो प्यार पक्का होता है। भगवान में तो अवगुण होने का प्रश्न ही नहीं है, भगवान के असुंदर होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन संसार में भी अगर हम प्रेम करें तो गुणों को देखकर अगर हमने प्रेम किया और वो गुण समाप्त हो गया, मान लो हमने किसी की सुंदरता से प्रेम किया और उसका मुंह जल गया किसी कारण से, तो हमारा प्रेम तो खत्म हो जाएगा। हमने किसी की गायन कला से प्रेम किया, ये बहुत सुंदर गाता है, उसका गला खराब हो गया, गले में कैंसर हो गया, अब हमारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुण रहितम पहला शर्त, वो प्रेम हमारा सच्चा कब होगा, ध्वंस का कारण होने पर भी प्रेम नष्ट नहीं होगा, ऐसा कब होगा, जब गुण रहितम, हम उनके गुणों को देखकर प्यार न करें। नंबर 2, कामना रहितम, कोई कामना रखकर प्रेम ना करें, अपने प्रेमास्पद से जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे कुछ लेने की इच्छा ना करें, केवल देने की इच्छा करें। कामना रहितम न स कामय माना, नारद जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया, कामना मत रखो, निष्काम प्रेम करो हरि और गुरु से। न स कामय माना, कामना युक्त प्रेम प्रेम नहीं, वो तो कामना है। निष्काम प्रेम वास्तव में प्रेम है। प्रतिक्षणम वर्धमानम, और ऐसा ही प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। पैयामे पूनो नहीं, जो निष्काम प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, यानी सच्चा प्रेमी अपने प्रेमास्पद से, हरि और गुरु, प्रेमास्पद कौन है, केवल 2, संसार में कोई प्रेमास्पद नहीं है। स्त्री हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, बच्चा हो, कोई प्रेमास्पद नहीं और कोई प्रेमी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों स्वार्थी हैं। प्रेमास्पद केवल हरि और गुरु हैं, क्योंकि उनको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, और असली प्रेमी वो है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। तो प्रेमास्पद से जो हम, यानी हरि और गुरु से जो हम प्रेम करें, सच्चा प्रेम, वो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। अविच्छिन्नम, वो कभी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्मतरम, वो ऐसा सूक्ष्म होता है कि उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव रूपम कहा गया, इसीलिए प्रेम का केवल अनुभव किया जा सकता है। और देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं कि प्रेम करने के लिए तुम्हें कोई सामान की भी आवश्यकता नहीं। अजी हमारे पास तो गंदा मन है, गंदे मन से हम कैसे प्रेम करें भगवान से?
हाँ, तो गंदे मन से ही तो करना पड़ेगा, तभी तो शुद्ध होगा वो। पहले कैसे शुद्ध हो जाएगा? जब हम हरि और गुरु से प्रेम करेंगे तभी तो शुद्ध होगा। भगवान कहते जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो। गंदा गंदा, हाँ गंदा गंदा। यद्यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम तदानंत्याय कल्पते। भागवत 11वें स्कंद में भगवान ने कहा कि जो तुम्हें प्रिय हो वो मुझे दो। हमें तो प्रिय मन है, किसी को पैसा प्रिय को प्रिय है, लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, कोई अच्छा सामान भी नहीं चाहिए, केवल हमारा मन चाहिए। और जी मन तो गंदा है, गंदा ही दो। कोई गंदा कपड़ा और शुद्ध पानी से कहे कि ए निर्मल पानी, ए निर्मल जल, मैं तेरे पास कैसे आऊं, क्योंकि तू गंदा हो जाएगा मेरे स्पर्श से, मुझे धोने से। हाँ ठीक है, संसार में ऐसा होगा कि गंदे कपड़े से निर्मल पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं। हम गंदा मन भगवान को समर्पित करेंगे, गंदी चीजें समर्पित करेंगे तो भगवान उसको भी शुद्ध कर देंगे और स्वयं तो शुद्ध है ही। भगवान और संत सदा शुद्ध हैं, उनके पास कोई गंदी चीज जाती है वो भी वहां जाकर शुद्ध हो जाती है। गंगा जल सदा शुद्ध है, हजारों गंदे नाले गंगा जी में जाकर मिलते हैं। गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती, बल्कि वो गंदे नाले भी गंगा जी में जाकर गंगा जी बन जाते हैं। अग्नि में आप जूता डालिए, चप्पल डालिए, गंदी से गंदी चीज डालिए, अग्नि अपनी जगह शुद्ध है, वो गंदी चीजों को भी शुद्ध कर देगी, स्वयं तो शुद्ध रहेगी ही। ऐसे ही भगवान और संत सदा शुद्ध हैं। आप कोई चीज अर्पित कर दीजिए, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने तो इतने सरल कायदे कानून बनाए हैं कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। तुम मुझे पत्ता दे दो, मैं उसे भी खा लूंगा, फूल दे दो उसे भी खा लूंगा, जल दे दो उसे भी खा लूंगा। भगवान ने, बंगाली जैसे लोग जल को भी खाइबो कहते हैं ना, तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से मुझे पत्र पुष्प जल फल देता है तो तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति से दिए हुए पत्र पुष्प जल फल को मैं ग्रहण करता हूं, खा लेता हूं। प्रेम से दिया होना चाहिए। आप संसार में ऐसा अगर करेंगे कोई खाएगा नहीं। आप अपने दामाद को बड़े प्रेम से और 5-6 प्लेटों में कई तरह के पत्ते परोस दें। आपका दामाद आए घर में, आप कुछ ना खिलाएं उसको, ना मिठाई, ना नमकीन, ना दाल, ना चावल, ना कुछ बढ़िया सामान, कुछ नहीं, 5-6 तरह के पेड़ों के पत्ते परोस दें, खाएगा वो? कभी आएगा नहीं आपके घर में दोबारा, ससुराल में कभी आएगा नहीं। आप अपने दामाद को केवल पानी दे दें और कहे भाई हमारे यहां तो कुछ नहीं, पानी पी के जाओ, भले ही तुम्हें भूख लगी है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो, मैं ग्रहण कर लूंगा। तो यहां वो प्रेमी कहता है कि श्याम मोहि देहु प्रेम निष्काम। हे श्याम सुंदर, मुझे निष्काम प्रेम दो। यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि वो मांग क्यों रहा है। प्रेमी तो उसे कहते हैं जो कुछ मांगता नहीं, लेकिन यहां तो ये निष्काम प्रेम मांग रहा है। तो क्यों मांग रहा है? निष्काम प्रेम करने से क्या क्या लाभ हैं, और जो सच्चा प्रेम करते हैं जब उनकी भक्ति बढ़ती है तो क्या क्या
चेंजेस आते हैं, ये सब मैं फिर आगे के प्रवचनों में बताऊंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। Oh